Hello everyone. Welcome again to online session of Manolo classes. I'm Dr. Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu news analysis session. So today is 24th March 2025. अब हम डिस्कस करते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज और हमारी पहली इम्पोर्टेंट न्यूज है सीजीआई सीक्स डिटेल ऑफ गार्ड एट जजेस होम। जैसा कि आप जानते हैं कि 14 मार्च 2025 को जस्टिस वर्मा हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं, उनके रेजिडेंस में कुछ आग लगी। और जब आग लगी तो जो पुलिस वाले और जो फायर ब्रिगेड के लोग वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो एक स्टोर रूम है उनके रेजिडेंस का, वहां पर कुछ नोट जो है मिले जिनमें की आग लग रही थी। बाद में ये मुद्दा मीडिया में आया तो इसका तुरंत जो है हमारे ऑनरेबल सीजीआई जो है खन्ना जी, उन्होंने जो क्या कॉग्निजेंस लिया और कॉग्निजेंस लेने के बाद उन्होंने तुरंत इस पर एक्शन लिया। अब उन्होंने ये ऑर्डर दिया है कि जो जस्टिस वर्मा के रेजिडेंस पर पिछले 6 महीने में जो भी सिक्योरिटी गार्ड्स थे, जिन लोगों की वहां पर एक्सेस थी, उनके बारे में जानकारी दी जाए और साथ ही साथ उनकी जो कॉल डिटेल है उनकी उन्होंने इंफॉर्मेशन मांगी है। साथ ही उनके जो लैपटॉप वगैरह हैं या फोन से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है वो उन्होंने मांगी है। उन्होंने ये भी डायरेक्ट किया है जस्टिस वर्मा को कि वो अपने फोन से या लैपटॉप से कोई भी मैसेज या कोई भी कम्युनिकेशन को डिलीट नहीं करेंगे। यहाँ पर पॉइंट ये है कि देखिए जुडिशियल सिस्टम में इस तरह की जो घटना है वो बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और क्या है कि देखिए अब यहाँ पर सच्चाई क्या है ये तो अभी कोई नहीं जानता, क्योंकि जो जस्टिस वर्मा है उनका कहने का मतलब ये है, उन्होंने ये कहा है अपनी डिफेंस में कि देखिए ये स्टोर रूम में नोटों के बंडल मिले जहां पर स्टोर रूम में उनकी कोई एंट्री नहीं थी और कई लोग जो हैं उनके स्टोर रूम में आते जाते थे, जैसे पीडब्ल्यूडी के लोग भी वहां पर आते रहते थे और भी कर्मचारी वहां पर जाते रहते थे। तो उन्होंने कहा है कि जो नोटों के बंडल वहां पर मिले हैं या जो भी करेंसी नोट्स मिले हैं उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। सच्चाई क्या है ये तो बाद में ही पता चलेगा, बट अभी तक ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। ठीक है, अब हम आते हैं, बाद आगे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज है इंडिया imposes एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन चाइनीज गुड्स फॉर अप टू 5 years। तो जो हमारी भारत सरकार है उसने चाइना के 5 सामानों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। अब हम पहले समझते हैं कि व्हाट इज दिस एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो देखिए, जब कोई देश कि अपने सामान को किसी दूसरे देश में उस देश की कंपनियों से भी सस्ते रेट पर बेचता है तो ऐसी स्थिति में सरकार ऐसे देश के सामानों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है। अब हम थोड़ा इलेबोरेटली समझते हैं इसको कि चाइना के 5 सामान, जैसे पहला है हमारा सॉफ्ट फेराइट कोर्स, वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लेक्स और एल्यूमिनियम फॉयल, ट्रिक्लोरो आइसोथैनिक एसिड और पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये 5 ऐसे सामान हैं जो कि चाइना हमारे देश में हमारे देश की जो कंपनियां हैं उनसे भी सस्ते रेट पर बेचता है। अब देखिए कि अगर हमारे देश के लोगों को बहुत सस्ता सामान मिलेगा तो लोगों का तो बेनिफिट इसमें होगा, लेकिन जो हमारे देश की कंपनीज हैं वो बंद हो जाएंगी, जिससे सरकार को रिवेन्यू नहीं मिलेगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए और अपने देश की कंपनीज को प्रमोट करने के लिए सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि चाइना के इन 5 सामानों पर सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि चाइना के इन 5 सामानों पर या इन 5 प्रोडक्ट पर 5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई है। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज पर। और नेक्स्ट न्यूज है हमारी वायलिनिस्ट आर के श्री राम कुमार चूजन फॉर संगीता कला निधि अवार्ड ऑफ द म्यूजिक अकेडमी। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपकी जनरली जीएस में भी पूछी जा सकती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा सकती है कि 2025 का जो है ये संगीता कला निधि अवार्ड किसको दिया गया। तो इसका आंसर है आर के श्री राम कुमार। ये इनको दिया गया है। ये बहुत बड़े वॉयलिनिस्ट हैं और इनका कला के क्षेत्र में काफी इंपॉर्टेंट योगदान रहा है।
अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। एज डेथ टोल क्रॉसेस 50,000, इजराइल ऑर्डर इवैक्यूएशन ऑफ साउदर्न गाजा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले अराउंड 3 साल से हमास के बीच में, जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप है, और इजराइल के बीच में वार चल रही है। अभी कुछ दिन पहले दोनों के बीच में एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था। उसकी अपनी कुछ टर्म कंडीशन थी, लेकिन वो सीज फायर एग्रीमेंट सक्सेसफुल नहीं रहा और फिर से दोनों के बीच में बमबारी चालू हो गई है या वार चालू हो गई है। इसी बीच में इजराइल ने बहुत ही डेंजरस अटैक किया है गाजा पट्टी पर। और पहले तो देखिए, गाजा पट्टी पर लोग पहले छोड़ के चले गए थे, लेकिन बाद में जब सिचुएशन नॉर्मल हुई तो फिर लोग वहां पर आ गए थे। लेकिन फिर से जो इजराइल ने अटैक किया है, तो इससे जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल हैं मिस्टर एंटोनियो गुटरस, उन्होंने भी कहा है कि इस तरह के अटैक नहीं किए जाने चाहिए। लेकिन यहाँ पर इजराइल का अपना एक कंसर्न है। इजराइल का कंसर्न ये है कि वो कुछ सीज फायर एग्रीमेंट की टर्म एंड कंडीशन में चेंज करना चाहते हैं, कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हैं, लेकिन हमास उसको उसके लिए एग्री नहीं है। तो अब यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा अटैक हो रहे हैं और अब तक जो है गाजा पट्टी में अराउंड 50,000 लोगों की डेथ हो चुकी है। तो यहाँ पर इजराइल ने ऑर्डर दिया है कि जो साउदर्न गाजा है उसको इवैक्यूएट कर दिया जाए, मान लीजिए उस स्थान को खाली कर दिया जाए, ताकि जो इनोसेंट पीपल हैं उनकी डेथ ना हो। इजराइल का मेन टारगेट जो है वो हमास के टॉप लीडरशिप है और उसकी आतंकवादी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। कनाडा पीएम अपोनेंट किक ऑफ इलेक्शन सेइंग ट्रम्प मस्ट रेस्पेक्ट सॉवरेनिटी। तो देखिए, जैसे क्या हुआ कि वहां के जो कनाडा कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर थे जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया और अब उनकी जगह जो है एक नए प्रधानमंत्री आए हैं और ये हैं मार्क कार्नी। तो इन्होंने ये कहा है कि जो ट्रम्प ने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि जो कनाडा है उसको अमेरिका में मिल जाना चाहिए और कनाडा अमेरिका का एक 51 स्टेट बन जाएगा। तो यहाँ पर जो नए प्रधानमंत्री हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया है यूएसए को और पर्टिकुलरली मिस्टर ट्रम्प को। उन्होंने कहा है कि देखिए, कनाडा एक सॉवरेन कंट्री है और मिस्टर ट्रम्प को कनाडा की सॉवरेनिटी का रेस्पेक्ट करना चाहिए। अब लेकिन यहाँ पर मिस्टर ट्रम्प ने उनको ये बयान दिया था कि भाई, हम जो है कनाडा को अपना एक 51st यानी कि 51वां स्टेट बनाएंगे, लेकिन कनाडा किसी भी कीमत पर अमेरिका से मिलने के लिए तैयार नहीं है और ना ही अमेरिका की इस कंडीशन को मानने के लिए तैयार है। साथ ही साथ अगर हम इसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं तो ये जो स्टेटमेंट है, इस तरह का स्टेटमेंट कि भाई हम किसी एक वेल एस्टेब्लिश्ड देश को और एक डेवलप्ड कंट्री को अपना एक स्टेट का हिस्सा बनाएंगे, तो ये थोड़ा सा लीगली गलत है और ये मिस्टर ट्रम्प को भी दूसरे देश की सॉवरेनिटी का रेस्पेक्ट करना चाहिए। देखिए, अगर कोई देश खुद से आना चाहता है तो उसके लिए वेलकम होना चाहिए, लेकिन आज के एक डेमोक्रेटिक वे में आप किसी भी कंट्री को इस तरह से कंपेल नहीं कर सकते और किसी के बारे में भी इस तरह का बयान देना लीगली उचित नहीं है, ऐसा ही इन्होंने कहा है। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। एज रशिया यूक्रेन टॉक बिगिंस टुडे, ट्रम्प एनवॉय सेज पुतिन वांट्स पीस। अब यहाँ पर क्या है, देखिएगा, रशिया और यूक्रेन की जो वार है ये भी पिछले अराउंड 2-2.5 सालों से चल रही है और अभी इसमें क्या मोड आया है कि यूक्रेन ने पहले रशिया से ये रिक्वेस्ट की थी कि ट्रूस दे दिया जाए। ट्रूस का मतलब है कि युद्ध विराम, यानी कि कुछ समय के लिए युद्ध को रोक दिया जाए। पहले तो यूएसए ने, जब बाइडेन गवर्नमेंट थी तो उन्होंने यूक्रेन से कहा था कि हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे और उस टाइम पर जो यूएसए सरकार है वो उसको सपोर्ट कर रही थी। लेकिन जैसे ही 20 जनवरी 2025 को मिस्टर ट्रम्प आए और ये नए प्रेसिडेंट बने यूएसए के, तो इन्होंने अपनी सपोर्ट उनको विदहोल्ड कर दी और अब वो यूक्रेन को कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर जेलेंस्की, उनके बीच में और जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके बीच में कुछ हीटेड आर्गुमेंट भी हुए। लेकिन फाइनली अब ये हुआ है कि यूएसए के इंटरफेरेंस से पुतिन जो है युद्ध विराम करने के लिए या शांति के लिए एग्री हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा एस्पेक्ट ये भी है
कि वैसे तो मिस्टर जो पुतिन है वैसे जो मिस्टर पुतिन है वो शांति के लिए एग्री हैं, लेकिन अभी भी एज पर यूक्रेन कि कुछ हमले उन पर जारी हैं। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर रशिया ने ये भी कहा था कि वो उसके जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं या सोर्सेज हैं यूक्रेन के, उनको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। तो एट प्रेजेंट युद्ध को विराम दिया गया है और इस पर अब नई एक बातचीत शुरू हो गई है, जिससे कि दोनों देश चाहते हैं कि भाई वार से कुछ नहीं होता है और वार से हमेशा डिस्ट्रक्शन ही होता है। तो अब वो उस युद्ध को रोकना चाहते हैं और इसका जो मीडिएटर है वो सऊदी अरब है और यूएसए है। तो दोनों मिलकर इस तरह का प्रयास कर रहे हैं कि ये युद्ध ना हो या बंद हो जाए। अब नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। ट्रम्प्स policies might reduce the US foreign traveler arrival by 5.1%। तो देखिए जब से मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तब से बहुत ज्यादा इन्होंने ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो कि कहीं ना कहीं यूएसए की जो रेपुटेशन है उसको थोड़ा सा अफेक्ट कर रहे हैं, या यूएसए की जो पॉलिसीज हैं उसको भी अफेक्ट कर रहे हैं। और उसमें से एक पॉलिसी है कि भाई लोग जो टूरिस्ट वीजा पर जाते थे यूएसए के लिए वो काफी अब कम हो जाएगा। तो उसका पहला रीजन ये है कि स्ट्रिंजेंट इमिग्रेशन पॉलिसीज अंडर द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो यहाँ पर उन्होंने जो इमिग्रेशन की पॉलिसीज हैं उसको बहुत ज्यादा कठिन बना दिया है। पहले कुछ 3-4 करोड़ रुपए में वहाँ की जो सिटीजनशिप है उसे वो मिल जाती थी, लेकिन अब वो रेट 44 करोड़ रुपीज हो गया है। तो यहाँ पर अब एक आम आदमी के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो यूएसए की सिटीजनशिप को बाई कर सके इस तरह से। दूसरी बात यह है कि जो लोग वहां पर इलीगल तरीके से रह रहे थे उनको सबको डिपोर्ट करके उनके जो कंसर्न कंट्रीज हैं उनमें भेज दिया गया है। ये स्टेटमेंट यूएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हो सकता है। देखिए किसी भी पर्सन के पास किसी दूसरे देश में गलत तरीके से रहने का कोई राइट नहीं है। सेकंड पॉइंट ये है स्ट्रेंथनिंग यूएस डॉलर मेकिंग ट्रैवल एक्सपेंसिव। तो देखिए जो यूएस डॉलर है वो काफी बढ़ रहा है, जिससे जो ट्रैवल के एक्सपेंसेस हैं वो काफी ज्यादा हो रहे हैं। तो अब जब ट्रैवल के एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे तो ये थोड़ा सा लोगों के लिए डिफिकल्ट होगा कि वो अमेरिका में ट्रैवल करें। तो उसका एक रीजन ये भी है। और थर्ड पॉइंट ये है कि द ग्लोबल पॉलिटिकल टेंशंस अफेक्टिंग परसेप्शन ऑफ द यूएसए। अब जो कि ग्लोबल पॉलिटिकल टेंशन चल रही हैं अराउंड द ग्लोब, जैसे कि आप देखें कि रशिया और यूक्रेन वार चल रहा है, उधर आप देखें कि इसराइल और हमास वार चल रहा है। तो इस तरह की उससे भी जो है यूएसए के जो परसेप्शन है उसको अफेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए पहले जो यूएसए है वो यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ था, लेकिन जब से मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप आए हैं उन्होंने यूक्रेन को किसी भी प्रकार की मदद देने से मना कर दिया है। तो इन वजह से जो यूएसए में जो लोग जाते थे ट्रैवलिंग पर्पज से वो काफी कम हो गया है। पहले ये अराउंड 8.8% था, लेकिन अब वो 5.1% ही रह जाएगा। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई हैव डिस्कस्ड ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। आई विल कम अगेन विद मोर सच न्यूज। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।